दर्शन करने ओंकारेश्वर भी जा रहे हैं। कल आप दिव्यांगों के बीच भी पहुंचे थे, क्या कहना चाहिए? मैं पहले तो बोलूँगा जय महाकाल। और ज़रूर मैं इंदौर आता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में मेरा दौरा लगता है और काफ़ी समय से आ रहा हूँ। और मुझे शिव जी की जब मैं प्रार्थना करता हूँ और वहाँ शिवलिंग वगैरह के आगे पीछे होता हूँ तो मुझे ज़रूर ज़्यादा शक्ति मिलती है। और मैं अभी महाराष्ट्र से भी आ रहा हूँ, वहाँ भी मैं एक शिव मंदिर में गया हूँ और पंडित जी ने पूरा मेरे को बताया मंदिर के बारे में। और मेरा धार्मिक दौरा पूरे देश में होता है, तो मुझे लोगों के साथ मिलने का, उनकी बात समझने का और उनकी जो प्रार्थना होती हैं, उनकी जो मांगे हैं, उसको समझने में बहुत समय मिलता है, उनके साथ बैठने में। और जो भी उनके मुश्किल हैं उनको मैं समझता हूँ। जो मेरे से हो पाता है, जो मेरे चैरिटी के द्वारा जो मैं सेवा करता हूँ उसके द्वारा जो भी उसका समाधान ढूंढता हूँ। उसके अलावा अगर जो भी उनकी बातें होती है, लोगों की बातें होती हैं, बड़े तादाद में मिलता हूँ। और ये नहीं है कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ, पर वो आम आदमी भी मिलते हैं और अपनी मुश्किलें बताते हैं। वो कहते हैं कि जब हम मुश्किल में पड़ते हैं तो हम अपने भगवान को याद करते हैं, क्योंकि उस समय ना कोई मिनिस्टर होता है, ना कोई राजनीति से कोई सेवा हमें कुछ हेल्प मिलती है। हम तो अपने भगवान को याद करते हैं और अपने प्रार्थना, अपने मांगे रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मुश्किलें हैं वो टल जाएंगी। तो ज़रूर मैं देखता हूँ कि जो मेरा धार्मिक दौरा होता है तो उसमें चैरिटी भी होता है। आज भी हम मतलब कि पूरे दिन हम लोग उज्जैन तक जाएंगे, ओंकारेश्वर तक जाएंगे। वहाँ पूजा प्रार्थना करने के बाद हमारी वहाँ सेवा भी है, तो 5,000 तक लोगों को खाना खिलाया जाएगा। और मेरे जो समर्थक हैं उन्होंने काफ़ी मेरे जो जिस तरीके से रिसीविंग करते हैं, वेलकम करते हैं, मेरे को बहुत प्यार मिलता है यहाँ। जैसे आपने कल देखा होगा एयरपोर्ट पे भी, हवाई अड्डे पे जिस तरीके से मेरे का वेलकम हुआ। तो मुझे ज़रूर यहाँ जितने भी ग्वाले हैं या आम आदमी हैं, जो भी हैं, उनके परिवार से भी मिलता हूँ, उनके सदस्य से मिलता हूँ। और जहाँ भी जैसे उनकी मुश्किलें होती हैं, जो भी लोगों की मांगे होती हैं, उसका समाधान या मैं अपने परिवार को समझाता हूँ कि ग्राउंड में क्या हो रहा है और ज़रूरतें क्या हैं। सक्रिय राजनीति में आप या रेहान जी आने के लिए तैयार हैं? रेहान तो अभी 25 साल का है, पर वो अपने काम में लगा हुआ है। अपने जो भी उसका पैशन है, जो भी वो करना चाह रहा है, पहले वो अपने टांगों पे खड़े हो, अपने जो सोच है उसको मजबूत करे। और उसके बाद यहाँ वैसे भी मुझे लग रहा है कि अभी राजनीति बहुत ही कठिन समय से गुजर रही है, क्योंकि यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। तो इस समय रेहान को राजनीति में डालना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। पर क्योंकि हमारे परिवार में उन्होंने देखा है कि इंडिपेंडेंस टाइम से कि गांधी परिवार, नेहरू परिवार पूरा जितनी मेहनत की है कि देश के प्रगति के लिए, देश को एकजुट होने में, तो उन्होंने सीखा है, रेहान ने सीखा है। और मुश्किल टाइम में भी देखा है कि जिस तरीके से बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के बीजेपी की सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया और मेरे ऊपर वार किया, तो उन्होंने अपना देखा कि मुश्किल का दौर था पिछले 10 साल में, तो उन्होंने दोनों तरफ देखा है राजनीति का और ज़रूर सीखा है। और रही बात मेरी, मुझे लग रहा है कि अगर मैं आऊँगा तो पहली चीज़ ये लोग बोलेंगे परिवारवाद का उठाएंगे। पर मुझे लग रहा है कि लोगों की मांगें होंगी, लोगों की ज़रूरतें होंगी, तो ज़रूर मेरे कहने से नहीं होगा। वो लोग अगर चाहेंगे तभी मैं सक्रिय राजनीति में आऊँगा। पर जब आप इस परिवार से जुड़े हो तो आपको ज़रूर एक राजनीतिक तौर तरीके से ही देखा जाता है, महसूस किया जाता है। और हर कदम आपको सोच के लेना पड़ता है कि क्योंकि आप देखेंगे बीजेपी ने जब भी कोई इलेक्शन होता है तो मेरा नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो हर चीज़ मेरे को सोच के करना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है ये लोग देखते हैं कि कुछ भी सही हो या गलत वो वार करेंगे। तो पर मैं अपने धार्मिक दौरे के द्वारा, सेवा के द्वारा बहुत बड़े तादाद में पूरे देश के लोगों से मिलता हूँ। जो भी मुश्किलें हैं वो मैं उनको
मेहनत करता हूँ, जो भी उनका समाधान ढूंढ सकता हूँ मैं ढूंढता हूँ। पर हाँ, लोगों को लगता है कि बड़े पैमाने पे अगर मैं राजनीति में हूँगा और अगर मैं पार्लियामेंट में हूँगा तो मैं उनकी बातें और बुलंद कर पाऊँगा। पर देखेंगे आगे क्या होता है। अभी प्रियंका है, उनको मैं मदद करता हूँ, बातें करता हूँ और जो ग्राउंड पे हो रहा है उनको समझाता हूँ और बताता हूँ। तो परिवार में ही है सब। तो राहुल जी से भी डिस्कस होता है राजनीति को लेकर के, क्या करना है और कैसे करना है? तो राहुल जी के साथ हम लोग स्पोर्ट में ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग ज़रूर वो खुश हैं कि मैं हर जगह पहुंच के सेवा करता हूं, लोगों से मिलता हूं। तो ज़रूर बात तो होती है, पर मुझे लग रहा है वो अभी आंदोलन में हैं कि जो यहाँ देश में हो रहा है, हमारी जो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो उन्होंने अपने पुरखों से सीखा, देखा कि कितनी मेहनत करी और अपने प्यारों को खोया भी उन्होंने, अपने पिताजी को, अपनी दादी को। तो मैं यही बोलूँगा कि वो ज़रूर जैसे आज भी वो लोगों के साथ होंगे बिहार में, और सारे युवक जितने भी लोग खुश नहीं हैं या अलग लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम इतने लोग आए, उनके जो भी मीटिंग होती थी वहाँ बिहार के हर जगह में, हर कोने पर बड़े बड़े तादाद में 1 लाख लोग उनको सुनने आए, समझने आए, उनको बदलाव चाहिए था। पर रिजल्ट जो आया वो लोग हैरान हैं, लोग खुश नहीं हैं। लोगों को लगता है कि इस तरीके की प्रगति नहीं होगी उनके स्टेट में, और अभी इलेक्शन तो जीत जाएंगे पर जो वादे किए वो कभी पूरे नहीं करेंगे। तो हमें जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ, ये नहीं है कि वो सोचते हैं कि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ इसलिए वो कुछ अच्छा बोलेंगे। लोग अच्छा भी बोलते हैं और अपनी बात रखते हैं कि कैसे हो सकता है कि इस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं बिहार में। उन्होंने, देखिए, राहुल ने भी जो भी अगर कोई इल्जाम लगाए ईसी पर, उन्होंने हर चीज स्पष्ट किया सबूत के साथ, वो दिखाया, वो उन्होंने मेहनत की, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। लोग दुनिया भर से आ रहे हैं कि देखिए आपके ईवी मशीन में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, चिप में प्रॉब्लम है, पर हमने कभी उस पर जोर नहीं दिया कि हाँ चलो उनको लेके आगे चलते हैं जो उन्होंने मेहनत की राहुल ने, उनके टीम ने, और देखा कि हरियाणा में क्या हुआ और अलग अलग जगहों में क्या हुआ, वो रखा सामने, वो सबूत के साथ रखा। और उसके बाद उनको चाहिए था कि देखिए इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल रहे और फ्री और फेयर इलेक्शन हो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी जो लोगों की जरूरत है, जो लोग चाहते हैं, जो मतदान करते हैं, जो मत रखते हैं, वो उनको मिलता ही नहीं है, वो एक ही तरफ जाता है। अगर बीजेपी 100 सीट लड़ती है और 91, 92 से जीतती है, तो उनको लग रहा है कि वो 8-9 भी क्या छोड़ दिए थे, उनको भी मतलब जिता ही देते, तो उन्होंने क्या गलती की। तो अलग अलग लोग को अलग सोच है, और जरूर लोग कहेंगे अब जब ये लोग जीत गए हैं तो हम इस तरीके की बात कर रहे हैं। इस तरीके की जो बात कर रहे हैं ये खाली लोगों के बीच में से आ रहा है। लोग चाहते हैं कि बदलाव आए, लोग की बातों को हम बुलंद कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि जैसे आप हैं, मीडिया है, वो इसको कवर करते हैं, तो जरूर लोगों की हम बात बुलंद रखते हैं। अब मैं हजारों लोगों से आज मिलूंगा, जरूर लोग परेशान हैं और खुश नहीं है कि बिहार में क्या हुआ, ये कैसे हो गया, कि मतलब इतनी मेहनत की है, लोग आए हैं, उनसे मिलने आए, सुनने आए हैं, और हमेशा ये हो रहा है। तो अब ये बड़ा कठिन समय है देश के लिए और देश की प्रगति के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। तो अब लड़ते रहेंगे, मुझे पता है राहुल लड़ते रहेंगे। राहुल और प्रियंका हमेशा लोगों के बीच में हैं, और पार्लियामेंट में भी वो लोगों की बात रखते हैं, जो भी बीजेपी छुपाती है। हाँ जी, देखिए, लोग जो भी, अगर मैं कुछ कह रहा हूं, ये मेरा अनुभव है लोगों के बीच में रहकर, कि देखिए अगर आज हम बैलेट पेपर से करते हैं तो जो परिणाम आएंगे बिल्कुल अलग आएंगे, इससे अलग आएंगे। तो जरूर लोग चाहते हैं कि अगर री इलेक्शन हो, पर मुझे पता है री इलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि अब आगे बढ़ें। अब वो तैयार करेंगे अगले स्टेट में जहां इलेक्शन है, तो उनका जो टीम है, ईसी, बीजेपी और सब लोग, और जो भी एजेंसियां हैं, उनका जो ये टीम है, ये अगले इलेक्शन के लिए प्लानिंग करेंगे। अब ये है जो
मैं कह रहा हूं ये सारा जो मेरा अनुभव है लोगों के बीच में रहकर, और इस तरीके की सरकार जो आगे चलेगी वो खाली कुछ ही लोगों के लिए फायदा होगा, वो जैसे अडानी, अंबानी और अलग अलग लोग हैं। अब ये सारी चीजें मैं एको नहीं कर रहा हूं, ये चीजें हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। सारे बंदरगाह, सारे एयरपोर्ट, हर चीज ले लिया है, हर चीज। चाहे महाराष्ट्र जाओ, वहां भी जो अडानी 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 सब जगह दिखाई दे रहे। ये क्या है? ये कोई तरीका थोड़ी ना है। तो कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि कितना पैसा खर्चा जा रहा है एक इलेक्शन में। और तो मेरा ये है कि अगर इलेक्शन दोबारा हो बिहार में और बैलेट पेपर के द्वारा हो, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल अलग रिजल्ट आएंगे। पर मुझे यही है कि हम लोग लड़ते रहेंगे डेमोक्रेसी के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के हित के लिए। चाहे आप राहुल प्रधानमंत्री बने या नहीं, हमारा मकसद वो नहीं है। देश को सेक्युलर रखना है, एकजुट रखना है और डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो हमारी सोच ये है। और ये नेहरू जी के टाइम से चला आ रहा है। और मैं यही कहूंगा कि कोई भी पार्टी आगे बढ़े जो गठबंधन में है, और कोई भी प्रधानमंत्री बने, पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ज्यादा महत्व रखती है। सर, एक बात आ रही है, पहले आती थी कि ईवीएम में गड़बड़ी है, फिर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एसआईआर के कारण हुआ, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि इलेक्शन से ठीक पहले 10-10 हज़ार रुपये हर महिला के अकाउंट में बिहार में डाले गए। जो पैसा वर्ल्ड बैंक से किसी और प्रोजेक्ट के लिए आया था वो इसमें इस्तेमाल किया गया, ऐसा जन स्वराज पार्टी के एक नेता ने आरोप लगाया। देखिए, आरोप तो जरूर आएंगे, क्योंकि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और चाहे छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, सब लोग एकजुट होकर बोलेंगे तो सही, अपनी बात तो रखेंगे। अब मीडिया उसको उठाए या उसको दबाए, वो मीडिया को समझना चाहिए कि वो कितना हानिकारक है जो वो छुपा रहे हैं या दबा रहे हैं देश के लिए। वो आगे जाके पता चलेगा उन्हें कि गलत किया। पर जरूर जिस तरीके का पैसे खर्चे हुए वहां, और जब एक समय आता है कि आप खाली जहां आपका जो प्रचार होता है वो खत्म हो जाता है, हर तरीका होता है खत्म हो जाता है, उस टाइम आप 10,000 की बात कर रहे हो सबको देने की, और लोगों को खरीद रहे हो उस तरीके से, और उसके बाद पैसे भी नहीं पहुंचेंगे लोगों के पास, और वो समझ आएगा कि नहीं, वो इस तरीके से था कि आपने 5,000 ऐसे लिए या 2,000 ऐसे लिए, तो उनको समझाया जाएगा और किसी के अकाउंट में पैसे नहीं आने वाले। बेरोजगारी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। देश की स्थिति ठीक नहीं है। आप देखेंगे लोग टूट रहे हैं, लड़ रहे हैं धर्म के माध्यम से। तो देश के स्थिति ठीक नहीं है, और जब तक फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक जो लोग चाहते हैं वो नहीं होगी, वो सरकार नहीं होगी, तो इस तरीके से चलता रहेगा। एंटी इनकम्बेंसी 20 साल की होती है और उसका भी मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। और अब हमारी जो मेरे परिवार की जो आंदोलन करेंगे और लोगों के बीच में रहेंगे, उनके बात बुलंद करेंगे, वो कभी कोई नहीं रोक पाएगा। चाहे आप जितनी भी एजेंसियों को रखो, कि जितना भी दबाव डालो, हम जरूर जो गलत हो रहा है वो स्पष्ट करेंगे, वो दिखाएंगे, उसको सबूत लाएंगे और आगे लोगों तक लाएंगे। अब लोगों को जागरूक होना है, लोगों को उठ के आना है कि उनकी जो जरूरतें हैं। मैं ये नहीं कहूंगा जैसे नेपाल में हुआ कि लड़ाई झगड़ा हो या मारपीट हो, पर लोग उठ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि इलेक्शन जो है गलत हो रहा है और ठीक होकर तभी हर स्टेट में, देश में प्रगति होगी। ऐसा लगता है सर कि राहुल गांधी जी के फॉलोअर बहुत हैं, सुनने बहुत आते हैं, लेकिन लोग उनको मतलब इम्प्लीमेंट में नहीं ला पाते जो वो कहते हैं। वो इम्प्लीमेंट तब होगा जब मतलब कि उनको इम्प्लीमेंट करने दिया जाएगा ना। जब वो इतने समय से सुबह से शाम तक आते हैं, उनके साथ रहते हैं। जब राहुल ने भारत जोड़ो किया, देश के हर कोने तक पहुंचे, तो उस टाइम लोगों ने समझा कि ऐसा लीडर जो इतने समय तक हमारे बीच में रह सकता है, हमारी मुश्किल समझ सकता है, चल सकता है, इतनी मेहनत कर रहा है, वो देश के लिए ही कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है। तो जरूर लोग उनसे मिलने आए, लोग सहमत थे, तेजस्वी से सहमत थे, पर प्रॉब्लम यहाँ है कि इलेक्शन हमारे साथ सहमत नहीं है, वो बीजेपी के साथ सहमत है। तो अब जब तक इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं होगा,
तो कुछ सही नहीं होगा देश में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोगों की पुकार है, लोगों की सोच है। जहां मैं बाहर हूं, मैं ग्राउंड पे हूं, देश के हर कोने पर हूं और मैं मिल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, समझ रहा हूं। तो ये देश की लोगों की पुकार है जो मैं बुलंद कर रहा हूं। एक लास्ट क्वेश्चन, लालू यादव जी के घर में भी जो है मतभेद हो गए, बेटी घर के छोड़ के चली गई इलेक्शन के बाद में। अब देखिए, वो उनके परिवार का मामला है। मैं यही चाहूंगा कि वो सुख शांति से एकजुट होकर जिए, क्योंकि सबसे जरूरी है अपने परिवार इकट्ठा हो, एक हो। अब इलेक्शन जीते या हारे वो अलग चीज है, परिवार का प्यार और एकजुट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जितने भी हमारे प्रेशर डालोगे मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर, हम एकजुट हैं हमेशा और देश के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे पार्लियामेंट में हो या बाहर हो। हम देश के लिए सेवा करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।